क्या आपने कभी रात में हवा के झोंके से अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी महसूस की है? क्या आपको भूतों की कहानियां सुनना पसंद है जो आपको लाइट बंद करने से डराती हैं? हम सभी को एक अच्छी डरावनी कहानी पसंद है और मेरे पास 5 ऐसी ही भयानक कहानियां हैं जो आपकी सांसें रोक देंगी। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारे डर के सबसे अंधेरे कोनों की एक झलक है, जहां वास्तविकता अलौकिकता के साथ मिल जाती है। एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाइए, जहां हर परछाई एक रहस्य छुपा सकती है और हर आवाज कब्र के पार से आई हुई फुसफुसाहट हो सकती है। क्या आप आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं? अगर हां, तो पन्ने पलटें और मेरे साथ सायों में कदम रखें। लेकिन सावधान, एक बार प्रवेश करने के बाद आप शायद कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। बांसों का जंगल श्रापित है, उन्होंने कहा। जो लोग अंदर जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। केंजी, एक निडर युवक, ने गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों का मजाक उड़ाया। रोमांच की तलाश में उसने उनकी विनती को नजरअंदाज कर दिया। उसने ग्रोव में प्रवेश किया। सूरज की रोशनी घने कैनोपी द्वारा तुरंत निगल गई। हवा भारी हो गई। अनदेखी चीजों की फुसफुसाहट से भर गई। वह जितना गहरा उद्यम करता था, सन्नाटा केवल पत्तों की सरसराहट से ही टूटता था। या यह कुछ और था? फिर उसने देखा, बांस के बीच एक आकृति खड़ी थी जो परछाई में डूबी हुई थी। केंजी चिल्लाया। उसकी आवाज खामोश ग्रो से गूंज रही थी, लेकिन वह व्यक्ति हिला नहीं। वह वहीं खड़ा रहा, शापित ग्रो के बीचों बीच एक अशुभ उपस्थिति। एक प्राचीन दर्पण, कितना सुंदर। लिली मुस्कुराई, पिस्सू बाजार में अपनी खोज की प्रशंसा करते हुए। बुजुर्ग विक्रेता हिचकिचाया। उसकी आंखें एक अजीब उदासी से भरी हुई थीं। बूढ़े आदमी की बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए लिली आईना घर ले आई। उस रात उसने इसे अपने बेडरूम में टांग दिया। जैसे ही उसने इसकी गहराई में देखा, उसने कुछ अजीब देखा। उसका प्रतिबिंब लग रहा था, अलग, बूढ़ा, उदास। दिन रातों में बदलते गए और अजीब और गरीब घटनाएं जारी रहीं। फुसफुसाहट दर्पण की सतह से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी दृष्टि के किनारे पर परछाइयां नाचती थीं। जब वह अपना सिर घुमाती थी तो चली जाती थी। उसके पेट में डर समा गया। यह तो बस एक पुराना दर्पण था, है ना? लेकिन उसके मन में एक ठंडा विचार घर कर गया। क्या होगा अगर यह कुछ और हो? एक रात लिली की नींद हवा में एक ठंडी ठिठुरन के साथ खुली। दर्पण एक भयानक रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उसने देखा, उसकी गहराई से एक आकृति निकलने लगी। यह उसका प्रतिबिंब था, लेकिन नहीं। आंखें खोखले गड्ढे थे। मुस्कान उसकी अपनी नकल का एक विचित्र मजाक थी। लिली चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन दहशत ने उसे अपनी जगह पर जमा दिया। प्रतिबिंब ने एक हाथ बढ़ाया, उसे करीब बुलाया। आओ! दर्पण से एक आवाज फुसफुसाई, सूखी और कर्कश। मेरे साथ आओ। लिली लड़खड़ा गई। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। वह इसे खुद को लेने नहीं दे सकती थी। उसे आईने की गिरफ्त से मुक्त होना था। आओ, मेरे साथ आओ। उसके सामने पुरानी सड़क फैली हुई थी, सुनसान और अंधेरी। केवल ध्वनि डेविड के इंजन की गूंज और उल्लू के रोने की दूर की आवाज थी। वह अकेला था, सभ्यता से मीलों दूर। अपने रियर व्यू मिरर में देखते हुए उसने कुछ अजीब देखा। दूरी में हेडलाइट्स की एक जोड़ी दिखाई दी जो करीब आ रही थी। डेविड को बेचैनी महसूस हुई। उसने घंटों से किसी और कार को पास नहीं किया था। हेडलाइट्स बड़ी होती गईं। उसके रियर व्यू मिरर में चकाचौंध से चमक रही थी। डेविड ने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया, लेकिन लाइट्स गति बनाए हुए थीं, उस पर हावी हो रही थीं। तेज और तेज उसने गाड़ी चलाई, लेकिन रोशनी उसके साथ रही। उनकी उपस्थिति अथक रही। लेकिन की उसने आईने में एक और नजर डाली। पीछा करने वाली कार उसके ठीक पीछे थी, लगभग छूने के लिए काफी करीब थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा, वह गायब हो गया, चला गया। डेविड ने ब्रेक लगा दिए। उसकी कार रुक गई। उसने अपनी सांस पकड़ी। दिल तेज हो रहा था।
क्या उसने इसकी कल्पना की थी? उसने फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इस बार धीरे धीरे उसकी नजरें सड़क से चिपकी हुई थीं। वह लगभग अगले शहर में था, बस कुछ और मील। फिर उसने सुना पीछे की सीट से एक नीची गुदगुदी भरी गुर्राहट आ रही है। डेविड ने अपना सिर घुमाया। खाली। वह अकेला था, लेकिन गुर्राहट जारी रही। अब करीब गुस्से में उसके पेट में डर समा गया। वह इस सड़क पर अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ था, कुछ अनदेखा भी। यह पागलपन है। एमिली बुदबुदाई, उसकी आवाज कांप रही थी। वह अपने दोस्तों जोश और बेन के साथ जीर्ण शीर्ण विक्टोरियन घर के बाहर खड़ी थी। यह उन पर गहरा और भव्य रूप से मंडरा रहा था। डरी हुई एम? जोश ने उसे चंचलता से कुरेदते हुए चिढ़ाया। बिल्कुल नहीं। उसने हंसी को मजबूर करते हुए जवाब दिया। चलो ये करते हैं। उन्होंने एक दूसरे को उस परित्यक्त घर में रात बिताने की हिम्मत दी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह प्रेतवाधित है। अब जैसे ही अंधेरा घिरा, संदेह घर कर गया। पुराना घर उन्हें देखता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी खाली खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं। सामने का दरवाजा ऐसे चरमरा गया जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। एक गहरी सांस लेते हुए वे अंदर कदम रखते हैं। हवा सड़ांत की गंध से भरी हुई थी और सन्नाटा भारी था। केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से ही टूटता था। से ही दाती। दोस्तों ने घर का पता लगाया। उनकी हंसी खाली कमरों से गूंज रही थी। उनकी बढ़ती बेचैनी को छिपाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वे भव्य सीढ़ी चढ़े, उनके भार के नीचे फर्श की तख्तियां कराह उठी। एक बेडरूम में उन्हें एक धूल भरी पुरानी पत्रिका मिली। जैसे ही बेन ने जोर से पढ़ा, कमरे में एक ठंडी हवा चली, उनके लालटेन को बुझा दिया और उन्हें अंधेरे में डाल दिया। हमें यहां से चले जाना चाहिए। एमिली फुसफुसाई। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। वे सीढ़ियों से नीचे लड़खड़ा गए। उनके हाथ अनदेखे जालों से टकरा रहे थे। जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, वह एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। उनमें दहशत फैल गई। वे फंस गए थे। समुद्र शांत था, हवा स्थिर थी। कैप्टन थॉमस अपने जहाज के शीर्ष पर खड़े थे। उनके चेहरे पर नमकीन हवा थी। नौकायन के लिए यह एक आदर्श रात थी। थोड़ा बहुत सही। उसने क्षितिज को देखा। उनका गंतव्य लाइट हाउस अभी भी मीलों दूर था। फिर भी वह कसम खा सकता था कि उसने रोशनी की एक झिलमिलाहट देखी, बस एक पल के लिए, मानो उन्हें आगे बुला रही हो। कप्तान, कुछ ठीक नहीं है। कंपास यह बेतहाशा घूम रहा है। थॉमस ने भौहें सिकोड़ ली। असंभव। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसने पहिया को और कसकर पकड़ लिया। बेचैनी की भावना उस पर हावी हो गई। लाइट हाउस से प्रकाश की झिलमिलाहट तेज होती हुई प्रतीत हो रही थी। एक अप्राकृतिक लय के साथ स्पंदित हो रही थी। जहाज आगे बढ़ा, अप्राकृतिक गति से प्रकाश की ओर खींचा। चालक दल डर से देखता रहा। उनके चेहरे भयानक चमक में पीले पड़ गए। हमें घुमाओ कप्तान, पहले साथी ने गरजती हवा के ऊपर चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज एक शक्तिशाली धारा में फंस गया था, जो उन्हें लाइट हाउस के करीब खींच रहा था। जैसे ही वे लाइट हाउस के आसपास की दांतेदार चट्टानों के पास पहुंचे, थॉमस ने उसे देखा। एक महिला बहते हुए सफेद गाउन में, उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए किनारे पर खड़ी थी। उसके शोकपूर्ण रोने ने उसकी आत्मा को चीर डाला। तब उसे पता चला कि किंवदंतियां सच थीं। ये कोई साधारण लाइट हाउस नहीं। यह एक जलपरी की पुकार थी, जो नाविकों को उनके विनाश की ओर ले जा रही थी। ये एक जलपरी देवता था।